नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। मैंने कहीं पे ये पंक्तियाँ पढ़ी थी कि लोग जो हैं किसी से जुड़ते हैं तो 3 तरह से जुड़ते हैं। एक, या तो वो किसी से भाव से जुड़ते हैं, किसी भावना के साथ, जैसे आ, अपनी एक निश्चल भावना समझ लीजिए, उसके साथ जुड़े हैं। जैसे बच्चे दोस्ती करते हैं ना, कई बार छोटे बच्चों को आप देखिए, उनकी फ्रेंडशिप होती है तो उसमें सिर्फ भाव होता है कि ये मेरा दोस्त है। कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं अभाव के साथ, जैसे आजकल के आप समझ सकते हैं कि जो डेटिंग साइट्स है जिन पे लोग रिलेशनशिप में जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट फन के लिए, कि उनकी नीड्स पूरी हुई, वो किसी के साथ जुड़े और जैसे ही उनकी नीड्स पूरी हुई, उनका अभाव दूर हुआ, उन्होंने उस रिश्ते को छोड़ दिया। कुछ लोग होते हैं वो जुड़ते हैं प्रभाव के साथ, यानी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व है उनके सामने कोई आया, वे उससे प्रभावित हुए और जैसे ही उन्हें उससे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व मिला तो पहले वाले को छोड़ के किसी और के प्रभाव में आ गए। ठीक है, तो 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे, 3 तरह की चीज़ें मिलेगी, कुछ भाव से जुड़ेंगे, कुछ अभाव से और कुछ प्रभाव से। जब मैंने ये पंक्तियाँ पढ़ी तो फर्स्ट थिंग जो मेरे माइंड में आई वो यही थी कि एस्ट्रोलॉजी से किसी के चार्ट को देख के मैं ये चीज़ कैसे समझूं कि सामने वाला पर्सन जो है वो किस तरह के लोगों के साथ भाव से जुड़ेगा, या किस तरह के लोग जो है उससे प्रभावित होंगे, उससे जुड़ेंगे। ये चीज़ हम अपने चार्ट से बखूबी समझ सकते हैं। तो ये जो टेक्निक मैं आज आपको बता रही हूँ, ये आपको अपने लग्न चार्ट पे अप्लाई नहीं करना है, इसे आपको सिर्फ D9 चार्ट पे लगाना है। ठीक है, बहुत सिंपल और इजी है। समझने में आपको हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट मैं एग्जांपल के साथ ट्राई करूँगी आपको एक्सप्लेन करने का। तो आप इसे कई चार्ट्स पे लगा के देखिए और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिए और बताइए कि ये टेक्निक आपकी नज़र में कितना % वर्क कर रही है, क्योंकि मैंने इसे देखा और मुझे बहुत एक्यूरेट लगी ये जानने में, ये टेस्ट करने में कि मान लीजिए हमारे 4-5 फ्रेंड्स हैं और हमें पता करना है कि कौन सा फ्रेंड्स जो है उसके साथ हम किस लेवल तक कनेक्ट हैं, या सामने वाला हमारे कौन सी चीज़ से प्रभावित होकर हमसे भाव से जुड़ा है या नहीं जुड़ा। वो चीज़ आप बहुत क्लियरली जो है पता कर सकते हैं और उसमें आपको किसी दूसरे का चार्ट चाहिए भी नहीं, सिर्फ अपने खुद के चार्ट से आपको ये चीज़ पता करनी है, वो आप इजीली कर पाएंगे। देखिए, उसे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चार्ट लीजिए, उसका D9 चार्ट खोलिए, नवमांशा चार्ट जो है, आपको देखना है कि उसके D9 का जो 4th लॉर्ड है उसका प्लेसमेंट कैसा है, 4th लॉर्ड का प्लेसमेंट कहाँ है। जैसे हम मान लीजिए एक वृषभ लग्न है, उसका नवमांशा लेते हैं। वृषभ लग्न है यानी लग्न में वहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा D9 में, और उसमें जो 4th हाउस है उसमें आता है 5 नंबर लियो। तो आपको देखना है कि उसका सूर्य कहाँ पे है। अब जो मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ इसमें मैं सूर्य को 8th हाउस में बिठा देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इन जनरल ये मानते हैं ना 8th हाउस में बैठा है तो वो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि D9 का आप देखिए, लोग जब एक सिंपल इंटरप्रिटेशन करते हैं ना उसके 4th हाउस का, तो ये कहते हैं कि वो पर्सन की मेंटल पीस, उसके इनर सेटिस्फेक्शन को बताता है, और शादी के बाद में उसे कितना सुकून मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके घर का माहौल है, उस सब को बताता है। सिर्फ यही नहीं, 4th हाउस जो है ये भी बताएगा कि आपका स्टेट ऑफ माइंड है वो कितना पीसफुल है, या कितना हैप्पीनेस आप अपनी लाइफ में रखेंगे, और वो आपको किस तरह के लोगों के साथ कनेक्ट करेगा। क्योंकि देखिए, कई बार ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हम बहुत सी चीज़ें हैं, जो भावनाएं हैं, जो खुशी है, जब हम किसी रिश्ते से जुड़ते हैं तो उसमें हमारे घर परिवार के लोगों का बहुत रोल होता है। जैसे ये एक बात है कि खुशी हमारे भीतर है, लेकिन जो हमारे फैमिली के लोग हैं, जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनको हमने एक तरह से अपना इमोशनली कंट्रोल दिया है, क्योंकि हम अपनी इमोशंस उनके साथ शेयर करते हैं ना इमोशनली, जब किसी के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं तो वो पर्सन बहुत हद तक हमारी इमोशंस को जो है प्रभावित कर सकता है। तो मान लीजिए हम किसी फैमिली में इस तरह के पर्सन से कनेक्ट हुए हैं और वो जो है हमारी इमोशंस को इस तरह से ट्रीट करता है, तो हम हमारे सुख या दुख पे उसका असर होना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सूर्य जो है उसको 8th हाउस में रखते हैं और उसके साथ शुक्र है। तो इससे एक चीज़ तो हमें क्या पता चली कि ये जो व्यक्ति है वो किसी ऐसी महिला से प्रभावित होगा जो 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में एक्सपर्ट है। शुक्र जो है सूर्य के साथ है, वीनस को हम एक लेडीज जो है उसको मान सकते हैं, वहाँ पे कंपेयर करेंगे, फीमेल प्लेनेट है। ठीक है, मेल के चार्ट में कि वो किस तरह की महिला से प्रभावित होगा, तो वो इस तरह की महिला से प्रभावित होगा जो 8th हाउस में फॉर एग्जांपल हो सकता है बहुत अच्छी रिसर्चर हो, थोड़ा मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी हो सकती है, और बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा। ठीक है,
सूर्य शुक्र युति जो है देखिए वो कई जगह पे अपने कुछ नकारात्मक परिणाम देती है, लेकिन कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी इसके होंगे। तो यहाँ पे वो एक प्रभावशाली महिला को भी दिखाता है। और आप इसमें देखिए कि ये 9 नंबर की राशि होगी धनु राशि में, जहाँ पे सूर्य गया है ना, 4th लॉर्ड आपका गया है। तो वो पर्सन जो है नॉलेजेबल भी होगा, यानी वो जिस महिला से प्रभावित होगा वो नॉलेजेबल भी होगा। अब इसके सामने मान लीजिए जहाँ पे उसके 4th लॉर्ड की 7वीं दृष्टि जा रही है, वहाँ पे बुध है अपनी राशि में। तो वो जो महिला से प्रभावित होगा, वो महिला इस व्यक्ति की कौन सी चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी? वो इसकी वाणी से प्रभावित होगी। ठीक है, उसकी वाणी से प्रभावित होकर वो इसके लाइफ में आएगी और इससे जुड़ेगी, क्योंकि बुध जो है दूसरे घर में बैठ के इस पर्सन को बहुत अच्छी जो है वाणी देता है, यानी स्किल इसका बहुत अच्छा होगा बोलने में। क्योंकि मरकरी देखिए यहाँ पे आपका 5th लॉर्ड भी है, यानी ये पर्सन इंटेलिजेंट है और ये अपने बोलने की कला से सामने वाले को इम्प्रेस कर सकता है। तो आप किसी के D9 चार्ट में इस प्लेसमेंट को देख के क्या क्लियरली समझ सकते हैं कि ये जिस व्यक्ति का चार्ट है वो अपने नॉलेज से, अपने विजडम से और अपनी वाणी से जो है किसी इस तरह की महिला को इजीली इम्प्रेस कर सकता है जो 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो बहुत इसका ये सटीक इंटरप्रिटेशन जो है हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए हम लेते हैं नवमांशा में किसी का वृश्चिक लग्न है, ठीक है। तो उसके जो 4th हाउस है उसके अंदर 11 नंबर लिखा होगा, यानी कुंभ राशि। और कुंभ राशि का जो आपका प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट, वो है शनि। तो अब मान लीजिए कि वृश्चिक लग्न, और ये देखिए ये जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ आपको सिर्फ D9 चार्ट पे लगानी है इस चीज़ को क्लियरली समझने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए शनि है और शनि बैठ गए हैं लग्न में, वृश्चिक लग्न में, ठीक है। तो अब ये जो पर्सन है इससे लोग जो प्रभावित होंगे वो क्या चीज़ से प्रभावित होंगे कि ये पर्सन जो काम करता है वो काम किस तरह से करेगा, इसका स्टैमिना कितना है, इसकी जो काम करने की कितनी क्षमता है, उससे ये लोगों को प्रभावित कर सकता है। क्योंकि शनि कहीं ना कहीं वर्कर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये पर्सन किसी को इम्प्रेस करना चाहता है ना, तो इसे काम जो इस तरह से करना है, अपने वर्क में 100% देना है, क्योंकि ये अपनी इसी चीज़ से जो है किसी को प्रभावित कर पाएगा। अब हम मान लीजिए शनि की जहाँ पे 4th लॉर्ड की 7th दृष्टि जो आती है वहाँ पे हम रखते हैं सूर्य और शुक्र को, वही जो एग्जांपल मैंने उस चार्ट में दिया था, ठीक है, वृषभ लग्न में। यहाँ पे भी हम सूर्य शुक्र को रखते हैं, तो उससे पता लगेगा कि ये पर्सन किस तरह की महिला से प्रभावित होगा। अब देखिए वहाँ पे जब सूर्य और शुक्र धनु राशि में थे तो वहाँ पे वो जो पर्सन जिस लेडी से प्रभावित हो रहा था वो काफ़ी नॉलेजेबल थी, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसके अंदर वृश्चिक लग्न में जो शनि के सामने जो अगर हम बिठाते हैं शुक्र और सूर्य को, तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा, ठीक है। शुक्र देखिए यहाँ पे अपनी ही ऑन साइन में है, लेकिन एक चीज़ समझने की है कि वृश्चिक लग्न जो है इसमें ना तो शनि जो है वो योग कारक होते हैं और ना ही शुक्र योग कारक होते हैं, लेकिन शनि और शुक्र परस्पर मित्र हैं। लेकिन शुक्र के साथ में सूर्य है और सूर्य और शनि के बीच भी मैत्री नहीं है और सूर्य और शुक्र के बीच भी मैत्री नहीं है। तो इस तरह का व्यक्ति जो है जिसके नवमांशा में वृश्चिक लग्न के नवमांशा में शनि लग्न में, वो क्या होगा, जिस भी फीमेल से प्रभावित होगा वो फीमेल या तो बहुत वेल्दी होगी, बहुत पैसा उसके पास होगा, या फिर समाज में, सोसाइटी में उसका स्टेटस बहुत हाई होगा। यानी इसकी चाह होगी कि मैं उस तरह की फीमेल के साथ कनेक्शन में जाऊं जो बहुत नेम और फेम में, या फिर जिसके पास पैसा बहुत हो। यानी एक चीज़ होनी चाहिए, या तो बहुत मनी हो या उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो। और अगर वो चाहता है कि उस तरह की महिला को इम्प्रेस करे तो उसे अपना बेस्ट जो है 100% दिखाना होगा कि वो काम करने में, कोई भी काम कर रहा है उसमें उसकी कैपेसिटी किस लेवल तक है। एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। मान लीजिए आप नवमांशा में ही देखिए कि लियो लग्न का नवमांशा हम लेते हैं, 5 नंबर लिखा हुआ है, उसका 4th लॉर्ड जो बनेगा वो बनेगा मंगल। 8 नंबर लिखा होगा, 4th हाउस में मंगल है, और मान लीजिए वो मंगल जाके बैठता है उसके 9th हाउस में। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है मंगल का, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया है। केंद्र का स्वामी जो है अपनी स्व राशि में 9वें घर में चला गया है। अब मान लीजिए ऐसे मंगल के साथ में बैठ जाता है शनि, युति में बैठता है 4th लॉर्ड के साथ। तो जो लियो लग्न का नवमांशा है उसमें शनि जो है वो 6th और 7th दोनों को रूल कर रहा है। तो 6th लॉर्ड जो है उसका नीच होना अच्छा है, लेकिन 7th लॉर्ड जो है वो नीच हो गया है।
तो यहाँ पे देखिए मंगल शनि जो है उसका नीच भंग तो करता है, एक नीच भंग राजयोग तो बनता है, लेकिन उसका मतलब क्या होगा कि ऐसा पर्सन जिसके साथ भी भाव से कनेक्ट होगा उसको इंस्टाल्टिंग, ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली जो है वहाँ पे वो किसी को इम्प्रेस कर पाएगा या लोग उससे प्रभावित हो जाएंगे, नहीं, उसे बहुत ज़्यादा इफ़र्ट्स वहाँ डालने होंगे ऐसे पर्सन को रिलेशनशिप में। रीज़न, क्योंकि 7th हाउस कहीं ना कहीं आपकी पार्टनरशिप भी बताता है। ये सिर्फ मैरिज का हाउस नहीं है, एक समाज का, पार्टनरशिप का, सब चीज़ों को ये डिफाइन करता है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको इफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा डालने होंगे। सामने तीसरे घर को देख रहा है ना, बिल्कुल अपनी सात्विक दृष्टि से 4th लॉर्ड, और शनि भी वहाँ देखता है, जो शनि की तुला राशि है, उच्च राशि आती है। तो उसके अंदर उसका मतलब ये है कि अगर आपने इफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा डाले, यानी अगर ऐसा पर्सन किसी को इम्प्रेस करना चाहता है ना, तो वो सिर्फ अपने पराक्रम से और अपने इफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा डालकर ही किसी को इम्प्रेस कर पाएगा, और कोई दूसरा जो है इससे प्रभावित होगा तो वो इस तरह का व्यक्ति होगा जो बहुत टेक्निकल माइंड वाला होगा। शनि और मंगल साथ में बैठ के करवाएंगे 9th हाउस में जाके। ये चीज़ भी है कि इस तरह का जो व्यक्ति है वो किसी से प्रभावित अगर हो, मतलब किसी को प्रभावित करता है या किसी से भाव से जुड़ता है, तो उसमें वो अपने जो फादर की जो कुछ क्वालिटीज़ है ना वो वहाँ पे फाइंड करना चाहता है। क्योंकि 4th लॉर्ड देखिए जिस हाउस में जाता है ना, उस हाउस की क्वालिटीज़ को अपने साथ ले लेता है। जहाँ पे जिस घर को देखता है उस घर का वो असर उसमें रखता है, और जिस प्लैनेट के साथ युति में है उस पर भी। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिए, समझिए, अपने D9 चार्ट को उठाइए, और D9 चार्ट में अपने जो 4th लॉर्ड है उसका प्लेसमेंट कहाँ है उसको देखते हुए आप ये चीज़ जो मैंने कुछ 2-3 एग्जांपल्स आपको दिए हैं उसके साथ समझिए, और फिर अपने फीडबैक में मुझे बताइए कि आपने इसको किस तरह से समझ के ये चीज़ क्लियर आपको हुई है कि किस तरह के लोगों के साथ आप भाव से जुड़ेंगे। अगर किसी को आप प्रभावित करना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या वो चीज़ पर्टिकुलर, वो स्किल और टैलेंट है कि आप उससे उसको प्रभावित कर सकते हैं। और जो लोग हैं आपके साथ आपके जीवन में जुड़े हैं वो भाव से जुड़े हैं, अभाव से, प्रभाव से, वो चीज़ भी आप एस्ट्रोलॉजी में जो है उस एस्ट्रोलॉजी की मदद से, हॉरोस्कोप स्टडी से समझ सकते हैं। उम्मीद करूंगी आपको ये जो रिसर्च है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी। आई कुडंट फाइंड कि ये कौन सी बुक में कहाँ रिटर्न है, क्योंकि मैंने जब ये पंक्तियाँ पढ़ी तो मैंने प्रैक्टिकली चार्ट्स पे ये चीज़ अप्लाई की है, और मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।